कथा प्रसिद्ध है ध्रुव की। आज बहुत समास विधि से कथा कहेंगे, बहुत सावधान होकर के सुनिए। विचार करके देखा जाए तो हम जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। इस कथा को अपने जीवन से भी जोड़ के देखें। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्धौ पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हों उसका नाम उत्तानपाद। हम और आप सब माँ के गर्भ में 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी 2 रानी हैं, एक बुद्धिमानी, दूसरी मनमानी। यही हम दोनों की हमारी 2 रानी। बुद्धिमानी है सुनीति, मनमानी है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि ये दोनों के नाम से सुन हटा दें तो नाम क्या होगा? नीति और रुचि। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो हैं जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, दूसरे वो हैं जो अपनी रुचि से चलते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। शास्त्रों में नीति आदि में उनकी श्रद्धा नहीं है। अब जरा विवेक से विचार करके देखिए, उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम है, जिसके कारण सुनीति को बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम भी वही कर रहे हैं। बातें हम और आप सब नीति की ही करते हैं, शास्त्रों की बातें करते हैं, नीति पर चलने चलाने की बात करते हैं, पर व्यवहार जगत में हम सब सुरुचि को ही पसंद करते हैं। सब अपनी रुचि से ही चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले। सूर्य उदय और अस्त पर जो विश्राम करते हैं, लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है, वो श्रीहीन हो जाते हैं। श्री के कई अर्थ होते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ शोभा भी है, संपदा है, सम्मान है। ये सब लक्ष्मी के ही स्वरूप होते हैं। सूर्योदयश्चास्त समये शयानम लक्ष्मी विमुंचति यदि स्वयं चक्रपाणी। साक्षात भगवान में भी ये दोष आ जाएं तो लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाए। तो शास्त्र तो कहते हैं सूर्योदय से पहले जाग जाओ, तो नीति के अनुसार तो हमें जाग जाना चाहिए, पर रुचि कहती है अरे सवेरे सवेरे तो बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटा और आराम से सो लो। तो नीति कहती है जागो, रुचि कहती है थोड़ा और सो लो। तो हम नीति की नहीं सुनते और रुचि के अनुसार थोड़ा और खर्राटे बजा लेते हैं। सब जगह व्यवहार में देख लीजिए, किसी ने आपको नोट भर के सूटकेस दिए और कहा देखो ये कमीशन आपका, अब हमारी रिपोर्ट बढ़िया सी बना दो। अब नीति कहेगी ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, ऐसे पैसे से हाथ मत लगाओ। पर रुचि कहती है नोट तो बहुत प्यारे हैं, बढ़िया काम में आएंगे, ये आई लक्ष्मी मत ठुकराओ, ये बार बार लक्ष्मी नहीं आती, मौका है, जैसी आराम करो, स्वागत करो। तो प्रायः नीति को धक्का मार के हम लोग रुचि के अनुसार मनमानी ही करते हैं। किंतु सुरुचि का बेटा ध्रुव ऐसा निकला जिसने 36,000 वर्ष तक संसार में राजगद्दी पर बैठ के राज्य भी किया, और 36,000 वर्ष के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिया, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रुचि से आप चलोगे, मनमानी यदि करोगे तो कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि हम सफल हो गए, देखो हमने कितना कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, परंतु चित्त को न चैन मिलेगा, न वास्तविक जीवन में सुख मिलेगा। घोर अशांति और मन हमेशा क्लांत रहेगा और निरंतर कोई ना कोई सूक्ष्म भय बना रहेगा।
अनीति से पाया हुआ धन कभी आपको वास्तविक सुख नहीं दे सकता, आपके जीवन में घोर अशांति और भय बना के रखेगा। भगवान जाने कब कौन सी फाइल खुल जाए, कब कहाँ हमारा नाम आ जाए, एक सूक्ष्म भय बना रहता है अनीति पर चलने वाले का मन में। पर जो नीति के अनुसार, सुनीति के अनुसार चलते हैं उत्तानपाद, वो हमेशा आकाश में तारा बन के चमकते रहते हैं, मतलब उनकी कीर्ति सदा अमर रहती है। भ्रष्टों की तो बड़ी भीड़ है, पर उन भ्रष्टों की भीड़ में कोई एक सदाचार संपन्न व्यक्ति होता है, उसकी पहचान अपनी स्वतंत्र होती है, उसका प्रकाश, उसकी महिमा अद्भुत होती है, वो ध्रुव तारा होता है समाज का। अब हम और आप इन कथा के माध्यम से ये स्वयं निर्णय करें कि हमें सुनीति के अनुसार चलना है कि सुरुचि के अनुसार चलना है। ध्रुव ने सुनीति के पुत्र होकर के लोक परलोक दोनों को संभाला, पर सुरुचि के बेटे का नाम तो उत्तम था, पर न तो उसे राज्य मिला न परलोक बना। यक्षों से लड़ बैठा, युद्ध में मारा गया, अपने बेटे को खोजने सुरुचि निकली, जंगल में आग लग गई, उसी दावाग्नि में फंस करके सुरुचि भी भस्म हो गई। मतलब क्या हुआ, सुरुचि के अनुसार चलने वाले का न लोक बना न परलोक बना, और सुनीति पर चलने वाले का लोक परलोक दोनों ही सुधर जाता है। देखो, भगवान के बताए मार्ग पर चलने पर, शास्त्र के अनुसार चलने पर सिर्फ परलोक ही नहीं बनता, यह लोक भी बनता है, क्योंकि परलोक परोक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता, पर यह लोक तो प्रत्यक्ष है। जो इस लोक को नहीं बना पाया वो परलोक भी क्या बनाएगा। तो शास्त्र के अनुसार सिर्फ परलोक ही नहीं बनता, इस लोक में भी वह परम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो उभय लोक बनाने वाला ही कौन होता है, जो नीति के पथ पर चलता है, शास्त्र सम्मत जीवन जीता है। तो कथा ध्रुव की प्रसिद्ध है कि अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यथित हो गए, क्योंकि उनके पिता उनसे मिलने नहीं आते थे ध्रुव से, और अपनी माँ से जब पूछते थे तो माँ बात को टाल जाती थी, क्या कहे अपने बेटे से। एक दिन जब मित्रों से कहा तो मित्रों ने कहा कि चलो ध्रुव, हम आज ही तुम्हारे पिताजी से तुम्हें मिलवा देते हैं। और जब ध्रुव जी ने अपने पिता को परिचय देते हुए प्रणाम किया तो पुत्र को देखते ही प्रेम उमड़ पड़ा, उठा के गोद में बैठा लिया, और सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के भगा दिया, निकलो यहाँ से। एक अभागिन का पुत्र होकर के महाराज की गोद में सिंहासन पर बैठने की हिम्मत हो गई। नवत्स नप्रतेर धृष्टम भवानारूढ़ मरहति, बेटा इस सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा पुत्र होना जरूरी है। ये शब्द ध्रुव जी को बड़ा चुभ गया। इसका मतलब मैं अभागिन माँ का बेटा हूं, इसलिए सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। रोते रोते घर चले आए, माँ को सारी बात बताए। माँ ने बड़े प्यार से ध्रुव को समझाया, देखो बेटा, सौतेली माँ का अधिकार अपनी माँ से अधिक होता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पिता की गोद से उतार दिया, कोई बात नहीं, पर एक जगत पिता भी हैं, जिन जगत पिता की गोद में बैठने के बाद कभी नीचे नहीं उतरना पड़ता, वो नित्य शाश्वत पद है। इन पिताजी ने तुम्हें उतार दिया तो चलो जगत पिता की गोद में बैठो। ध्रुव ने कहा, ये जगत पिता कहाँ मिलेंगे। माँ ने कहा, बेटा वो कण कण में सब जगह रहते हैं, प्यार से जहां भी पुकारो वहीं प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी को बात जम गई और घर छोड़कर रातों रात निकल गए। रास्ते में नारद जी मिल गए। ध्रुव ने अपनी व्यथा सुनाई तो नारद जी समझ गए, कान में मंत्र फूंक दिया और कहा, बेटा चिंता न करो, हमने जो मंत्र दिया है इस मंत्र को जमुना तट पर मथुरा में जाकर के जपो। इस मंत्र में चमत्कार है कि 7 रात्रि पर्यंत कोई अखंड जाप कर ले तो उसको आंखों में सिद्धों को देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
जप्यस्य परमो गुह्य, ये परम गोपनीय जाप है। इस जाप से पुमान पश्यति खेचरान, तुम आकाशचारी सिद्धों को देखने में समर्थ हो जाओगे। ध्रुव जी महाराज चले गए मंत्र लेके। यमुना में स्नान किया, मथुरा में है मधुबन। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि, पुण्य मधुबनम यत्र। यमुना तट पर मथुरा में जो मधुबन है, उस मधुबन में तुम भजन करो। ध्रुव जी ने उसी मधुबन में, आज भी वहां ध्रुव टीला है, उस मधुबन में बैठ करके ध्रुव जी ने व्रत लिया। 3 दिन में एक बार फलाहार, 3 दिन तक निराहार। दूसरा महीना तपस्या का लगा तो 6 दिन में एक बार केवल घास और पत्ते चबाते हैं। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार केवल जमुना जल पिए। और चौथा महीना लगा तो 12 दिन में एक बार केवल वायु का आहार किए। और 5वां महीना लगते ही पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि सारे संसार के प्राणियों का प्राण अवरुद्ध हो गया, सबकी सांस रुक गई। देवता घबराए, भगवान की शरण में आए, प्रभु रक्षा करो, हम सबकी सांस रुक गई। भगवान बोले मत घबराओ। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान ध्रुव जी के सामने मधुबन में आकर के प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े। प्रभु समझ गए ये आंख नहीं खोलने वाला, क्योंकि हृदय में हरि का दर्शन हो रहा था। तो भगवान ने उस हृदय की छवि को गायब कर दिया। और हृदय से भगवान जब गायब हो गए, सोई ध्रुव जी ने हड़बड़ा के नेत्र खोल दिए। तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया और मन में विचार किया कि आज पढ़ा लिखा होता तो कुछ भगवान से बातें करता, इनकी स्तुति गाता, और मुझे तो कुछ नहीं आता, विद्यालय का मुंह नहीं देखा, अब मैं क्या बोलूं इनसे। भगवान अंतर्यामी है, मन की गति जान गए। और प्रभु ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल से, गाल से छुआ दिया। प्रभु के शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। और दिव्य 12 श्लोकों से ही ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गानी प्रारंभ कर दी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याष्टहस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। ध्रुव जी ने स्तुति गाते हुए कहा, प्रभु आप ही मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिए। समस्त संसार में जो भी शक्ति किसी में दिखाई पड़ती है वो परम शक्ति, परम शक्तिमान भगवान की ही दी हुई है। ऐसे हे प्रभु आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी रीझ गए, बेटा क्या चाहते हो? ध्रुव जी बोले पहले तो बहुत कुछ चाहता था, पर आपको देखने के बाद अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले पर बेटा हम चाहते हैं कि तुम घर लौटो और अपने पिताजी के सिंहासन पर जाके बैठो, 36,000 वर्ष तक राज्य करो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, 36,000 के लिए वर्ष के लिए सिंहासन सौंप दिया। बोले प्रेम से संसार का सुख भोगो,
उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुवलोक में सदा आकाश में दैदीप्यमान बने रहोगे। और इतना कह के भगवान अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी बड़े मन में पछताए कि परमात्मा से ये क्या तुच्छ संसार का राज्य लेकर के आ गया। लौट करके वापस आए, राजा को पता चला कि बेटा आ गया, तो पूरी प्रजा के साथ बैंड बाजों के साथ बड़ा भारी स्वागत ध्रुव का हुआ। आगमनी की और आते ही सिंहासन सौंप करके उत्तानपाद चले गए। 36,000 वर्ष के बाद ध्रुव जी ने अपनी मां को साथ में लेकर के भगवान के भेजे हुए दिव्य विमान में विराजमान होकर प्रभु का परम पद प्राप्त कर लिया। बोलो ध्रुव जी महाराज की। ऐसे परम भक्त ध्रुव जी के ही पवित्र वंश में आगे चल के